जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा वीडियो है उसको लेकर आ गए हैं। इसके पहले का जो वीडियो है उसको आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो आज की डेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें खत्म हो जाएंगी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो धार्मिक प्रतीक के चिन्ह, तो जो धार्मिक प्रतीक के चिन्ह हैं, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। तो ताबीज जो है, इनके द्वारा वे भौतिक व्याधियों अथवा प्रेतात्माओं से जो है छुटकारा पाने का प्रयास करते थे ताबीज के माध्यम से। ठीक है, स्वास्तिक सूर्योपासना का जो है प्रतीक था। ठीक है, सूर्योपासना का प्रतीक था क्या? स्वास्तिक। यह चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। योगी के रूप में जो है बैठे पुरुष अर्थात शिव को आज भी योगीश्वर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। श्रृंग, तो महाभारत में शिव को जो है त्रिश्रृंग कहा गया है। श्रृंग शिव से संबंधित जो है शब्द है। ठीक, बैल संहारकारी देवता शिव का वाहन था क्या? बैल। यह सर्वाधिक धार्मिक महत्व का पशु था। बकरा बलि हेतु प्रयुक्त होता था। भैंसा, एक मुद्रा पर जो है भैंसा व्यक्ति को जो है उछाले हुए एवं एक अन्य मुद्रा पर व्यक्ति के समूह पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है, जो किसी देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है। ठीक, नाग, इनकी भी पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में। बैल, भेड़ और बकरी की हड्डियों के ढेर जो कि पशु बलि का जो है द्योतक होता था। कांस्य नर्तकी, मंदिर की कल्पना करने पर नृत्य भी धार्मिक महत्व का हो सकता है। शवों के साथ जो है बर्तन एवं अन्य सामग्री प्राप्त हुई कहाँ पर? तो हड़प्पा सभ्यता में। मृत्यु के बाद जो है जीवन में विश्वास होता था। ठीक है, यानी कि हम जिंदा होंगे फिर अपना क्रियाक्रम चालू कर देंगे। शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाना धार्मिक विश्वास का द्योतक था कि शवों को जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में ही लिटाया जाएगा। ठीक है, जो कि आज भी प्रचलित है। दो शवों का जो है एक साथ दफनाना जाना। ठीक है, पुरुष की मृत्यु के बाद जो है संभवतः स्त्री का सती होना जो है यह दर्शाता था कि जो है दो शवों को एक साथ दफनाया गया। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीजें थी वह आज हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल एवं जो है उनकी तटीय स्थिति क्या है? तो यहाँ पर देखिए हमारे 4 पॉइंट्स बनते हैं। नदी या सागर तट, खुदाई वर्ष, जगह का नाम, उत्खनन करता। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए रावी नदी के तट पर जो है 1921 में खुदाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी जो कि मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। किसके द्वारा की गई थी उत्खननकर्ता या खुदाई? दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? रावी नदी के तट पर 1921 में हड़प्पा सभ्यता की। ठीक, तो यहाँ पर ट्रिक हम याद कर सकते हैं। हरा, तो हरा हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर। सिंधु नदी जो है यहाँ पर जो है सिंधु नदी के तट पर 1922 में खुदाई हुई थी। ठीक है, जहां पर मोहनजोदाड़ो सिंध पाकिस्तान की खोज हुई थी। किसके द्वारा? तो राखालदास बनर्जी के द्वारा। तो मोसी, ठीक है, मोसी, तो मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु। ठीक, 1929 में ही भी जो है सिंधु घाटी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर खुदाई हुई थी। आमरी स्थान पर जो है NG मजूमदार के द्वारा। ठीक, सिंधु नदी जो है 1931 में खुदाई हुई थी चन्हुदड़ो सिंध पाकिस्तान में NG मजूमदार के द्वारा। ठीक है, दास्क नदी, जो दास्क नदी है यहाँ पर जो है 1927 में खुदाई हुई थी। सुरकांगेडोर स्थान है। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और किसके द्वारा की गई थी? तो सर ओरेल स्टीन के द्वारा जो है यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी। ठीक है, हिंडन नदी जो कि 1952-55 के बीच में खुदाई हुई थी, आलमगीरपुर में स्थित है जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और यह खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाई गई थी हिंडन नदी के तट पर। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए कि सतलुज नदी के तट पर जो है 1950 से 55 के बीच में खुदाई हुई थी। रोपड़ नामक स्थान पर, रोपड़ जो है पंजाब सतलज के तट पर स्थित है। ठीक है, किसके द्वारा कराई गई थी? तो बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है सतलज नदी के तट पर रोपड़ में खुदाई करवाई गई थी। मादर नदी, ठीक है, मादर नदी तो 1953 ईस्वी में खुदाई हुई थी। रंगपुर गुजरात मादर नदी के तट पर स्थित है। माधव स्वरूप वत्स और जो है रंगनाथ राव ने जो है खुदाई करवाई थी। कहाँ पर? रंगपुर में 1953 में। ठीक, घग्गर नदी तो कंघी, ठीक है, कंघी से याद हो जाएगा कि कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, 1953 में यहाँ खुदाई हुई थी और यह जो है हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। ठीक है, और किसके द्वारा खुदाई करवाई गई थी? तो डॉक्टर ए घोष के द्वारा। ठीक, सिंधु नदी तो सिंधु नदी के तट पर जो 1955 से 57 के बीच में कोट दीजी नामक स्थान जो कि सिंध पाकिस्तान में स्थित है, F.A. खान के द्वारा खुदाई करवाई गई थी। ठीक, भोगवा नदी तो लोभो तो लो से लोभ थल और भो से भोगवा नदी, जहां पर 1955 से 63 ईस्वी के मध्य में खुदाई करवाई गई थी और यह जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। लोथल जो कि प्रसिद्ध बंदरगाह था, ठीक है, एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के दौरान S.R. राव के द्वारा, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी। और भी खुदाई करवाई गई 1956-57 में प्रभास पाटन में। ठीक है, 1963-64 देसलपुर में किसके द्वारा? तो KV सौंदरराजन के द्वारा। 1972 से 75 में सुरकोटड़ा बलूचिस्तान में JP जोशी के द्वारा। 1973 में जो है बनमाली, ठीक है, बनमाली हिसार हरियाणा में डॉक्टर R.S. विष्ट के द्वारा खुदाई करवाई गई थी। कहाँ पर? भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, और भोगवा नदी कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक, अरब सागर तो अरब सागर में जो है 1979 ईस्वी में बालाकोट, ठीक है, बालाकोट में खुदाई करवाई गई थी जॉर्ज F. डेल्स के द्वारा। ठीक, 1967-68 में जो है धौलावीरा, और जो धौलावीरा है यह गुजरात में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा ही है, जहां पर जो है JP जोशी के द्वारा खुदाई करवाई गई थी 1967-68 में। ठीक, 1990 से 91 के बीच में जो है धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है डॉक्टर R.S. विष्ट के द्वारा खुदाई करवाई गई थी। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण स्थल में यदि हम देखते हैं तो एक तरफ है स्थल और एक तरफ है क्षेत्र। तो मेहरगढ़ का जो क्षेत्र है या मेहरगढ़ स्थल है यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है, पड़ता है। डेरा इस्माइल खान जो है वह पंजाब पाकिस्तान में पड़ती है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में पड़ती है। मांडा जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है या स्थल है। ठीक है, रोजड़ी एवं प्रभास पाटन, ठीक है, यह जो है गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, जो कि अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर स्थित है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एकमात्र बंदरगाह। ठीक, भारतीय नदियों के प्राचीन नाम कब? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम वर्तमान में क्या है जो सिंधु घाटी सभ्यता की नदियां होती थी? कुमू तो कुमू को जो है कुर्रम नदी के नाम से जाना जाता है। कुभा जिसको काबुल नदी के नाम पर जो है, ठीक है, काबुल नदी के नाम पर जाना जाता है। वितस्ता जिसको झेलम नदी अब कहते हैं। अस्किनी जिसको चिनाब नदी कहते हैं। परुष्णी जिसको रावी नदी कहते हैं। और शतुद्री जिसको सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए। विपाशा तो विपाशा को जो है व्यास नदी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। सदानीरा जिसको गंडक नदी। दृश्यद्वती जिसको घग्गर नदी के नाम से। गोमती जिसको गोमल नदी के नाम से। सुवास्तु जिसको स्वात नदी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और सिंधु को सिंध नाम से जाना जाता है। ठीक, प्रमुख स्थल और नदी तट तो जो है कौन से नदी के तट पर स्थित थे वह भी हम जान लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो मोर्शी तो मोर्शी जो है यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा हरा यानी कि हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर। रोस में, ठीक है, रोस
रो से रोपड़ और स से सतलज नदी। ठीक है। सुरकांगे डोर जो कि दास्क नदी। लोभो, तो लोभो जो है लोथल भोगवा नदी के तट पर। और कालीबंगा, ठीक है, कंघी तो का से जो है कालीबंगा, घा से घघर नदी। रंगपुर जो है, ठीक है, मादर नदी। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर स्थित स्थल। ठीक है। तो यह जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो है दूसरा वीडियो भी कंप्लीट होता है। यह दोनों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।